सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसा है आपका हालचाल बच्चों। आई होप सबका अच्छा ही होगा। ठीक है। तो हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि आज के क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो हम जो चैनल पे आपको शिक्षा दे रहे हैं वो टपर जी आपके लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके। तो आप आकर आप क्लास 11 और 12 के क्लासेस कोर्स यहाँ पे फ्री में कर सकते हैं, और आप अपने नीट के ऊपर प्रिपरेशन भी कर सकते हैं इधर आकर। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले भी क्लासेस 2 या फिर 3 क्लासेस हुए हैं। 3 क्लासेस हुए टॉपिक के ऊपर, और 2 क्लासेस मैंने लिए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। तो वो सबको आपको करना है। ओके। आप सबको उसको जरूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन लिख में आ सकते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाया हूँ वहां पर। तो आप वहाँ उसको जाकर वहां पर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे, और क्लासेस जो मैंने लिया हूँ द लिविंग वर्ल्ड क्लासेस, उसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो क्या आता है इस टॉपिक में, आइए डिस्कशन करते हैं। ओके। तो फर्स्ट आपका आ गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका क्या आता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ organisms into categories in a hierarchy based on their similarities and dissimilarities. Okay, तो इसका मीनिंग क्या है हम जानते हैं। आइए आइए जानते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज, यानी कि आपका जो अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, उसको जो साइंटिफिक स्टडी के दौरान हम कैटेगरीज करते हैं, इन्हें हायरार्की बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। हायरार्की का मतलब क्या है, जो हम आपको बताए थे, जो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ये जो होता था, स्पेसीज, जेनस, ये जो होता था, इसको हम हायरार्की बोलते थे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में उसको मैं क्लियर करवाया हूँ आपको। तो उसके बेस्ड पर इनको, इसमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, ठीक है, इनके आधार पर इनको क्या किया जाता है, कैटेगरीज किया जाता है। ओके। ऑर्गेनिजम्स को ये सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के दौरान उनको, उसके बेसिस पर उनको कैटेगरीज किया जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके। तो उसी बात यहाँ पर क्या लिखा गया है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि वो अरेंजमेंट होता है, पहले आपका स्पेसीज में रहेगा, क्या जीनस में रहेगा, और फाइलम में रहेगा, डिवीजन में रहेगा, क्लास में रहेगा, ऑर्डर में रहेगा। ठीक है। तो ये सब किस बेसिस पर अरेंजमेंट होता है, इन कैटेगरीज जो होता है, ये क्या हायरार्की में आपका जो सिमिलरिटीज रहता है या फिर डिसिमिलरिटीज रहता है, इसके बेसिस पर अरेंजमेंट होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। उसके बाद क्या आ गया, नीड्स, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, यानी कि हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, इसके लिए नीड क्या क्या रहता है, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज आप, इट मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कन्वीनियंट। ओके। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कन्वीनियंट के तौर पर हमको, हम उसको क्या स्टडी करते हैं। ओके। इट टेल्स व्हिच ऑर्गेनिज्म रिजेंबल ईच अदर। ठीक है, यानी कि कौन सी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, हम जो हमको मिलते हैं, जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, वो रिजेंबल होते हैं, यानी कि उनके जो सिमिलरिटीज क्या क्या मिलते हैं या फिर डिसिमिलरिटीज क्या क्या मिलते हैं। तो ये सब क्या हम जो क्लासिफिकेशन के लिए ये जरूरत होता है। ठीक है। तो इट मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कन्वीनियंट। ठीक है, आपको ये वाले वर्ड को जो है अच्छे तरीके से याद रखना होगा। ओके। उसके बाद आता है टेल्स व्हिच ऑर्गेनिजम्स रिजेंबल ईच अदर। ओके। थर्ड पॉइंट आपका क्या आता है, हेल्प्स इन सॉर्टिंग आउट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि अलग अलग डाइवर्सिटी रहती है, और उसमें से हमको किस डाइवर्सिटी में किसको रखना है, किसको नहीं, तो ये हमको क्या क्लासिफिकेशन के दौरान और हमको पता चलता है। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन के अगर कर दिए तो इस बेसिस पे हमको सरल होगा कि हम उनको कौन सी डाइवर्सिटी के अंदर उनको रखेंगे। ओके। तो ये क्या होता है, हमको हेल्प करता है, क्या, सटिंग आउट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ओके, कटिंग आउट करने में भी हमको मदद करता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्पेसीज। ओके, ये हमको क्या, जो स्पेसीज
रहते हैं, इसको इनको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इजीली तरीके से, क्लासिफिकेशन अगर कर लेंगे तो। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर हो जाएगा तो आपका पता लग जाएगा आप कौन इसका पैर है या नहीं, ये पानी में तैर सकता है या नहीं, ये कहाँ पे रह सकता है। कुछ रहते हैं जो आपका जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहता है, तो ये सब क्या है, ये जो अलग अलग स्पेसीज है, इनको हम क्या है क्लासिफाई पहले कर देंगे तो हमको आइडेंटिफाई करने में मदद होगा। ठीक है, सरल होगा। तो इसलिए ये हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्पेसीज। ओके, ये स्पेसीज को आइडेंटिफाई करने में भी हमको मदद करता है। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया हेल्प इन स्टडिंग द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, यानी कि हमको किस में मदद करता है, स्टडी करने में। ठीक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन होता है और इसका जो ओरिजिन होता है, इसको हमको माने यानी कि पढ़ाई करने में, हमको जानने में ये क्या हमको मदद करता है। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। ओके, ये आ गया आपका टैक्सोनॉमिक रैंक। ठीक है, देखिए स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन, लाइफ, यानी कि आपका जो ये जो दिया गया है, हम जो आपको पढ़ाए थे स्पेसीज लास्ट में था, यानी कि जो नीचे था असेंडिंग ऑर्डर में आपका सजाया गया था। ठीक है, और किंगडम ऊपर था। लेकिन यहाँ पे जो है बताया गया है कि किस तरह से आपका जो स्पेसीज, उसके बाद जेनस के में आते हैं आपका जो कैरेक्टर थोड़ा कम दिखाई देता है, उसके बाद फैमिली में आते हैं आपका और थोड़ा कम दिखाई देता है। तो इस हिसाब से वो हम टैक्सोनॉमिक रैंक किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, ऊपर से स्पेसीज, उसके बाद आ जाता है जेनस। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाता है इधर, फैमिली, उसके बाद आपका आ जाता है ऑर्डर, इसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम, उसके बाद किंगडम, और उसके बाद डोमेन। और लास्ट में देखो, आप ये देखिए इधर जेनस में आपको कितने सारे यहाँ पे डॉट 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 दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं, हम जो कैरेक्टर्स आपको बताए थे, ये वही होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फैमिली में आने के बाद थोड़ा कम हो गया, ये क्लास में आने के बाद और थोड़ा, फाइलम के बाद और थोड़ा कम हो गया, ऐसे ऐसे डोमेन के देखो लाइफ तक आते आते कितना कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं कि जो जाकर पहले वो जो क्लासेस हम लिए थे, फर्स्ट टू क्लासेस जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो क्लासेस हम लिए हैं, आप उसको जाके पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, और आप वहाँ अगर उस टॉपिक आप क्लियर हो जाओगे तो ये टॉपिक आपको पढ़ने में आसानी होगी, बहुत सारी आसानी होगी। ठीक है, आप बहुत सुविधा से, सरल से उपाय से आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पे। पर नेक्स्ट पेज क्या आता है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो क्लासिफिकेशन हम अभी पढ़ रहे हैं, तो उसका इतिहास क्या हमको बताता है। ठीक है, तो अरिस्टोटल, यानी कि ये कौन है, द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसको याद कर लो, ये जो महान व्यक्तित्व है, वो हमको क्या हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में आपका आता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखने में, कोई बात नहीं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन, अरिस्टोटल। अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। अर्लीस्ट यानी कि बहुत दिन, यानी कि बहुत से साल पहले, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल क्या है, मैं आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, मॉर्फोलॉजिकल क्या वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो पहले जो साइंटिस्ट होते थे, वो जो क्लासिफिकेशन करते थे वो किसके आधार पे करते थे, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ओके, तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस्ड पर पहले जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे। ठीक है, सो इस पेज में हम पढ़ेंगे अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। ओके, तो अरिस्टोटल जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो दो बेसिस पर किए थे, एक है आपका प्लांट्स और एक आ जाता है आपका एनिमल्स। ठीक है, क्या है, एक आ जाता है आपका प्लांट्स, इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है, नहीं तो दूसरा आपका आता है एनिमल्स। ये दो जो स्पेसी रहते हैं, इनके ऊपर आपका क्लासिफिकेशन करते थे अरिस्टोटल। ठीक है, अर्लीस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं उसमें से अरिस्टोटल में जाते हैं, तो वो भी सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैटेगरीज के ऊपर ही करते थे, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैटेगरी। तो आइए देखते हैं अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स आपका क्या आ गया, तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है आपका क्या, सॉफ्ट स्टेम,
ओके। दूसरे आपका आ जाता है वन वुडी स्टेम, यानी कि ट्रीज। ओके। ये आपका आ गया तीसरा, यानी कि सेवेरल वुडी स्टेम्स। ओके। तो क्या फर्स्ट आपका क्या आ गया? सॉफ्ट स्टेम, यानी कि हर्ब्स, जो आपका लता लता टाइप का जो पेड़ होते हैं ना, जो पतली सी उनका रहता है, वो घर छत जहां भी देखो वो लटकते ही रहते हैं आपका। तो वो आ जाता है क्या? सॉफ्ट स्टेम हर्ब्स। उनका जो स्टेम होता है बहुत सॉफ्ट रहता है, ठीक है। एक आ जाता है आपका वन वुड स्टेम। ओके। वन वुड स्टेम मतलब आपका जो स्टेम रहता है इनका एक ही रहता है, थोड़ा स्ट्रांग रहता है, जिस तरह के आप देख सकते हैं जो ट्रीज हम बोलते हैं, ये होता है वन वुड स्टेम, ठीक है। या इनका जो देखिए सॉफ्ट स्टेम, इनका जो स्टेम होता है ये सबका सॉफ्ट रहता है थोड़ा। ओके। और ये आ जाता है आपका सेवरल वुड स्टेम्स, यानी कि ये जो श्रब्स होते हैं इनका जो स्टेम यानी कि रहते हैं वो सेवरल रहता है, पतली पतली, ज्यादा पतला नहीं रहता, लेकिन उनका सेवरल होता है, ठीक है। तीन चार ऐसे उगते हैं नीचे से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेवरल वुडी स्टेम्स, ठीक है। यानी कि जो अरिस्टोटल आपका डिवाइड किए थे, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स, तो प्लांट्स को इन थ्री स्टेप्स के ऊपर डिवाइड किए थे, ठीक है। एक होता है आपका सॉफ्ट स्टेम हर्ब्स, एक आपका आ जाता है वन वुड स्टेम, और एक आपका आ जाता है सेवरल वुड स्टेम्स। ओके। आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर। उसके बाद आपका आ जाता है क्या? एनिमल्स। ओके। प्लांट्स का तो थ्री पार्ट्स हो गया। अब आ जाते हैं एनिमल्स। एनिमल्स को किस पहले वो डिवाइड करते हैं टू बेसिस पर। एक होता है क्या? हैबिटेट। दूसरा होता है आपका आरबीसी, यानी कि ब्लड ग्रुप। ओके। ब्लड और हैबिटेट के ऊपर पहले ये दो डिवाइड होते हैं। उसके बाद हैबिटेट को डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में, ठीक है। एक एयर ड्वेलर्स, ठीक है। एक आ जाता है वाटर ड्वेलर्स, और एक आते हैं आपका लैंड ड्वेलर्स, यानी कि कौन 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 सी जो एनिमल्स होते हैं वो कोई वाटर में रह सकता है, कोई एयर में रह सकता है, ठीक है, और कोई लैंड में रह सकते हैं। ये हैबिटेट के ऊपर आपका डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स में, ठीक है। और जो आरबीसी होता है ब्लड, उसमें जो आपका डिवाइड किया है, एक होता है एनाइमा विथ आरबीसी। ओके। और एक आ जाता है अनाइमा, यानी कि विदाउट आरबीसी, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो आपको बोलते हैं आरबीसी, तो विथ आरबीसी हम क्या बोलते हैं उनको? एनाइमा, ठीक है। विदाउट आरबीसी हम उनको क्या बोलते हैं? अनाइमा। ओके। सो क्लियर हो गया आप? अब तक जो हम पढ़े हैं वो आपको क्लियर हो गया कि जो अरिस्टोटल होते हैं वो दो टाइप को हमको दिए थे क्या? जो आपका होता है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, ठीक है। उनके ऊपर वो क्लासिफिकेशन करते थे। एक दिया था हमको प्लांट्स, दूसरा दिया था हमको एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स जो है वो थ्री टाइप्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अब ये एनिमल्स जो कि टू टाइप्स में डिवाइड होता है, एक होता है हैबिटेट और एक होता है एडबीसी। हैबिटेट को लेकर वो थ्री टाइप का डिवाइड किए थे। एक होता है आपका एयर ड्वेलर्स, एक आपका आ जाता है वाटर ड्वेलर्स, और एक आपका आ जाता है लैंड ड्वेलर्स, ठीक है। और आरबीसी के बेसिस पर टू पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ है। एक आपका आ जाता है एनाइमा, यानी कि ये विथ आरबीसी आपको रहता है, ठीक है। और एक आ जाता है आपका अनाइमा, जो कि विदाउट आरबीसी आपको मिलता है, यानी कि इसके बेसिस पर वो क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो क्या यहाँ पे लिखा गया है? हिज क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन एक्सटर्नली ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। यानी कि उनका जो क्लासिफिकेशन जो वो किए है वो बेस्ड ऑन एक्सटर्नली ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो बाहर से हम कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि एक कुत्ता यहाँ पे चल के जा रहा है तो वो लैंड ड्वेलर्स हो गया, और एक फिश आपका रहता है वो की क्या हो गया? वाटर ड्वेलर्स, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो एक्सटर्नली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस बेसिस पे वो क्या है? क्लासिफिकेशन किए हैं, ठीक है। यानी कि उनका जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है आपका क्या? एक्सटर्नली ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। क्या हो गया आपका? एक्सटर्नली ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद क्या आता है? ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये क्या है? एक टाइप है जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी हम उसको बोल सकते हैं। ओके। तो ये आपका हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आपका जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्या होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्या होता है हम आपको अभी
पढ़ाएंगे। तो आ जाता है आपका फर्स्ट, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दैट क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन और ए वेरी फ्यू स्पेशली चूजन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ओके, तो क्या होता है आपका जो क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है देखते हैं। पहले पढ़िए, ठीक, उसके बाद समझिए। ओके, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दैट क्लासिफाई, यानी कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वो हमको क्लासिफाई करता है। क्या क्लासिफाई करता है? organisms on the basis of only one or a very few specially chosen morphological features। यानी कि जो हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो हमको क्लासिफाई करता है, ये ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस पर, बेसिस ऑफ, यानी कि कौन सी बेसिस पे हमको क्लासिफिकेशन जो हम चूज करते हैं, आइए देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन और ए वेरी फ्यू, यानी कि ओनली वन यानी कि एक, और एक से भी कम, और ए वेरी फ्यू। ओके, स्पेशली चूजन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जो फीचर्स, ठीक है, यानी कि जो हम स्पेशली चूज किए गए हैं जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, स्पेशली एक और एक से कम, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम क्या ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में, ठीक है। तो आइए उसके बाद के पेज। तो आर्टिफिशियल जो सिस्टम रहता है सबका एक मेरिट्स भी होता है, एक डिमेरिट्स भी रहता है, ठीक है। तो मेरिट्स उसका क्या क्या है आइए देखते हैं। फर्स्ट नोबेल अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये क्या है? आपका फर्स्ट नोबेल अटेम्प्ट होता है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद का जो पॉइंट आता है ये क्या है, क्विक एंड इजियर एज वेरी फ्यू कैरेक्टर्स वेयर कंसिडर। ओके, ये आपका इजी होता है और क्विक भी होता है, क्योंकि इसमें से आप जो मैं बताया हूँ पिछले वाले पेज में कि इसमें एक और एक से कम, ठीक है, ओनली वन और ए फ्यू। तो इसीलिए इसको कंसिडर करने में बहुत इजी और बहुत क्विक हो जाता है, क्योंकि आपको 5 तरह की अभी 10 तरह की जो फीचर्स होते रहते हैं ऑर्गेनिजम्स का, तो उसको आपको कंसिडर करने नहीं पड़ता, कैरेक्टर्स नहीं रहता। तो इसीलिए इसको क्या क्विक एंड इजियर होता है, फ्यू एज वेरी फ्यू कैरेक्टर्स वेर कंसिडर, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। इसका क्या आ जाता है आपका, डिमेरिट्स आ जाता है, चला मेरिट्स भी आ गया, अब डिमेरिट्स क्या क्या है। आर्बिट्ररी एंड अनस्टेबल क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्या होता है, आर्बिट्ररी और अनस्टेबल क्लासिफिकेशन रहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देख के इनको क्लासिफाई कर लेंगे, तो बाद में अगर और एक और फिर दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखाई दिया, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, और एक स्पेसीज या फिर और एक ग्रुप में उनको ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, अनस्टेबल क्लासिफिकेशन हमको मिलते हैं ये वाले जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। उसके बाद का पॉइंट क्या आ गया, वेरी फ्यू कैरेक्टर्स कंसिडर। ये तो हमको जो मेरिट्स में भी बताया गया है कि उनको क्या ओनली वन और ए फ्यू हमको क्या कैरेक्टर्स मिलते हैं कंसिडर करने के लिए, तो वही बात यहाँ पे भी बोला गया है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या क्या आ गया, वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑप्टेन। ओके, अगर हम एक या फिर एक से कम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे, तो हमको इन्फॉर्मेशन ज्यादा कहाँ से मिलेगा, बोलिए। तो इसलिए क्या वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमको मिलता था इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स नॉट स्टडीड। ओके, तो जो उसके बाद जो इवोल्यूशन होता था, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, वो क्या ज्यादातर स्टडी नहीं किए गए थे वहां उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, आइडेंटिफाइंग न्यू स्पेसीज वाज डिफिकल्ट। ओके, तो जो न्यू स्पेसीज आते थे उनको आइडेंटिफाइंग करना डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि हम सिर्फ क्या बाहर से, यानी कि जो एक्सटर्नली हम देख के उनको कैरेक्टर्स देख के कर लेते थे, उनको क्लासिफिकेशन कर लेते थे। तो इसके लिए जो आइडेंटिफाइंग न्यू स्पेसीज जो आते थे उनको आइडेंटिफाई करना क्या क्वाइट डिफिकल्ट रहता था। ये होता है इसका डिमेरिट्स। ओके, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है क्लास के एग्जाम में, जो आप 11th स्टैंडर्ड के क्लास कर रहे हो, क्लास एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, और नीट में भी आ सकता है ये। तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। चैनल के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि आपका एक गिव अवे हम रखे हैं, ठीक है। आप अगर क्लासेस करते हैं रेगुलरली, और हमारा जिस दिन रहेगा टेस्ट रहेगा, उसमें से अगर ज्यादा मार्क आपको का रहता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रहेंगे, उनके लिए हम एक गिव अवे करते हैं, जो बुक्स होते हैं या फिर डायरीज रहते हैं, तो ये हम आपको प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो आप आकर पढ़िए यहाँ पर। तो अगर पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो इसलिए हम आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके,
तो हम आपके लिए जी जान लगाकर कोशिश कर कर जो कि हम हमारा टाइम निकाल कर पीपीटी बनाते हैं, उसके बाद आपका क्लासेस लेते हैं, इसको रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद इसको यूट्यूब चैनल में आपका प्रोवाइड करते हैं। तो आप आइए, बस क्लास कीजिए, और आपके जो दोस्त वगैरह रहते हैं उनको उनसे उन तक हमारा चैनल को पहुंचाइए, यानी कि शेयर कीजिए। ठीक है, आकर लाइक भी कीजिए। ओके, और जिस भी टॉपिक्स में आपका जो रह गया हो, यानी कि कोई डाउट वगैरह कुछ रहेगा, तो आप अगर हमको हमारे कमेंट के माध्यम में बताइए, नहीं तो हमारे जो वेबसाइट है टप्पर जी, www.tapperji.com, ठीक है, वहां पे जाके हेल्प डेस्क से आपका अगर कमेंट कर लेंगे वहां पर कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है क्या नहीं, तो वहां पे कमेंट अगर कर लेंगे तो हम वहां पे आपको सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है, और वहां पे एक बात भी है, जो हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप वहां पे जाकर वो मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। और हाँ, जो भी ये क्लास फास्ट देख रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और पिछले वाले जो क्लासेस मैंने लिए हैं उसको जाके कंप्लीट कर लीजिए अभी तक। ठीक है, अभी तक जितने भी क्लासेस आपका हुआ है आप जाके देख लीजिए वहाँ फास्ट। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पे ऊपर आते हैं। इसके बाद क्या आ गया आपका, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये कौन कौन से साइंटिस्ट जो ये हमको प्रोवाइड किए थे, बेंथम एंड हुकर। ओके, तो आइए देखते हैं। क्लासिफाइड प्लांट्स बेस्ड ऑन, क्या आपका जो क्लासिफाइड प्लांट्स होते हैं ये किस आधार पे बेस्ड जो होते हैं, बेस्ड ऑन किस आधार पे हम देखते हैं उनको। एक आपका आ जाता है क्या, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एक आपका आ गया एनाटॉमी, एक आपका आ गया एम्ब्रियोलॉजी, एंड एक आपका आ गया फाइटोकेमिस्ट्री। ओके, तो क्लासिफाइड जो प्लांट्स होते हैं ये बेस्ड ऑन दिस फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, क्या क्या, एक आपका आ गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दूसरा आपका आ गया एनाटॉमी, तीसरा आपका आ गया एम्ब्रियोलॉजी, एंड चौथा आपका आ गया क्या, फाइटोकेमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल विजिबल थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी कि जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, जो फाइन स्ट्रक्चर होते हैं ऑफ द सेल विजिबल थ्रू, यानी कि वो सिर्फ विजिबल होते हैं किसमें, हमको माइक्रोस्कोप के द्वारा हम उनको देख पाते हैं। ठीक है, जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाले, जो सेल वाले सॉरी सेल होते हैं वो विजिबल किसमें थ्रू होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ये होता है आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, इसके आपका आ गया एनाटोमी। एनाटोमी हम किसे कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या, एनालॉजी कहते हैं, सॉरी एनाटोमी कहते हैं। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम एनाटोमी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज एंड देयर डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो होते हैं उनके ऊपर स्टडीज एंड उनका जो डेवलपमेंट के ऊपर हम स्टडी करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। ओके, क्या, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज एंड देयर डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियोज होते हैं और उनके जो डेवलपमेंट होते हैं उनके ऊपर जो स्टडी करने को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद आपका आ गया फाइटोकेमिस्ट्री, एनालिसिस ऑफ केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि आपका जो प्लांट से हम केमिकल्स जो ऑब्टेन्ड होते हैं उनके ऊपर एनालिसिस को हम क्या, फाइटोकेमिस्ट्री बोलते हैं। उनके ऊपर जो बेसिस पे हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, इसको हम फाइटोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, उसके बाद आपका आ गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, यानी कि आपका क्या देखते हैं, इसमें आपको क्या बताया गया है, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दैट क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉट जस्ट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बट आल्सो इंटरनल फीचर्स। ओके, यानी कि जो पिछले वाले में हम पढ़ाया था आपको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स रहते हैं उसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर लेते थे। ठीक है, लेकिन ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया है उसके बाद, उसमें क्या आ गया आपका, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दैट क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, नॉट जस्ट एक्सटर्नल, यानी कि जो बाहर से हमको जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे जाते थे या फिर बताए जाते थे सिर्फ उसके आधार पर नहीं, बल्कि बट
ऑल्सो इंटरनल फीचर्स, ठीक है, यानी कि जो इंटरनल फीचर्स भी रहते हैं उनके बेसिस पर हम क्या क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स पे। नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है ये क्या 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक आपका क्या आ गया है मॉर्फोलॉजी, ये देखिए पहले से राइट होते रहे है, क्या क्या आ गया है मॉर्फोलॉजी। एक आपका आ गया एनाटॉमी, आपका आ गया साइटोलॉजी, एक आपका आ गया फिजियोलॉजी, और एक आपका आ गया क्या बायोकेमिस्ट्री। ओके, गॉट इट। तो इस 5 पार्ट्स में आपका नेचुरल सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। इसका भी मेरिट है, आइए देखते हैं क्या क्या मेरिट है। इट स्ट्रेस ऑन एक्चुअल स्टडी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। ओके, ये जो एक्चुअल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका एक्चुअली स्टडीज के ऊपर बेस रहते हैं, ओके। यानी कि ये उस बेसिस पर उनको स्ट्रेस किया जाता है, यानी कि आपको क्या एक्चुअल स्टडी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म का स्टडी अलग अलग से आपको कराने के लिए यहाँ पे स्ट्रेस आउट किया जाता है, ठीक है। देयर इज स्ट्रेस ऑन कंपैरेटिव स्टडी। इस यहाँ पे क्या है कंपैरेटिव स्टडी में भी आपको बताया जाता है, यानी कि आपको स्ट्रेस दिया जाता है कि आप क्या एक्चुअल स्टडी ऑफ एच ऑर्गेनिज्म भी कीजिएगा, उसके बाद क्या आपको कंपैरेटिव स्टडीज भी करना है कि कंपैरिजन भी करना है आपको। अगर ये स्पेसीज पानी में दो स्पेसीज रहते हैं, इनका भी अलग अलग कुछ स्ट्रक्चर होगा, क्या अलग अलग कुछ जो कैरेक्टर्स होगा, तो उनको भी आप कंपेरेटिवली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आएगा, इट प्लेसेस ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स इन ए ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या करते हैं प्लेस किस में रखते हैं, सिर्फ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको क्या एक ग्रुप में रखते हैं, ओके। तो ये क्या आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट, इट स्ट्रेस ऑन एक्चुअल स्टडी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। देयर इज स्ट्रेस ऑन कंपैरेटिव स्टडी, ओके, क्या कंपैरेटिव स्टडी। उसके बाद क्या आ गया, इट प्लेसेस ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स इन ए ग्रुप, ओके। उसके बाद आपका जो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन रहता है उनका दो साइंटिस्ट जो है एडल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रांटल। सो ये क्या क्लासिफाइड फ्लावरिंग प्लांट्स बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, ओके। तो ये दोनों जो आपका साइंटिस्ट है ये क्या किए थे, क्लासिफाइड फ्लावरिंग प्लांट्स बेस्ड ऑन, ठीक है, जो आपका फ्लावरिंग देने वाला जो प्लांट्स है फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको क्या किस बेसिस पर ये क्लासिफाइड किए थे। एक होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, ओके। इसके बेसिस पर ये आपको क्या फ्लावरिंग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिए थे, कौन कौन, एडल्फ एंगलर एंड कर्ल प्लांटर, ओके। तो क्या क्या दिए थे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ाया जाएगा। ए टाइप ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो होता है क्या, एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, टाइप ऑफ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ये किसके ऊपर बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी कि जो इवोल्यूशन आपका हो रहा है जो जेनेटिक आपका होता है या फिर स्टेप बाय स्टेप जो इवोल्यूशन होता है, तो इसके ये जो रिलेशनशिप होता है इसके बिटवीन जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इसके बेस्ड पर ये आपका क्या है क्लासिफिकेशन कराया जाता है, ठीक है। ये होता है आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, ओके। ये आपका आ गया सेकेंड पॉइंट। क्या आ गया आपका सेकेंड पॉइंट, आइए देखते हैं। सोर्स फॉर रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, एक आपका आ जाता है कॉमन एंसेस्टर्स, और आपका आ जाता है सेकंड जो कि है फोसिल रिकॉर्ड, यानी कि ये फोसिल रिकॉर्ड जो होता है ये आपको डिफिकल्ट होता है पाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कॉमन एंसेस्टर जो होता है ये बेसिकली ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है क्या रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को सोर्स यानी कि फाइंड आउट करने में। आपका फर्स्ट आपका तो यूज होता है कॉमन एंसेस्टर्स, ओके। और सेकंड आपका जो फोसिल फोसिल रिकॉर्ड रहता है, लेकिन ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट रहता है जो दोनों पॉइंट में से। ये जो फोसिल रिकॉर्ड जो होता है इसको पाने में इसके थ्रू से क्लासिफिकेशन करने में थोड़ा ज्यादा क्या आपको दिक्कत रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो ये थ्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। तो मोर कैरेक्टर्स अंडर स्टडी, और ये आपका क्या है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एडेड, ठीक है। तो यानी कि मोर कैरेक्टर्स अंडर स्टडी क्या आपका आर्टिफिशियल आ गया, नेचुरल आ गया, ठीक है। ये आपको क्या होता है, आपका मोर कैरेक्टर्स अंडर स्टडी में आपका आ जाता है, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एडेड होके क्या आ जाता है आपका फाइलोजेनेटिक, ओके। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल ये आपका रहता है मोर कैरेक्टर्स अंडर स्टडी में रहता है।
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में एडेड होकर क्या आपका आ जाता है, फाइलोजेनेटिक। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो आपको तब तक ये आपका नेक्स्ट क्लासेस में आ जाएगा। ठीक है, और एक हाफ एन आवर का क्लास होगा, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा जो सेल टाइप, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनिजम्स, ये सब क्या क्या होता है इसके ऊपर ब्रीफली आपको डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। आई होप जो भी अभी क्लासेस कर रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, वो सबको समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ा रहे हैं या फिर किस टॉपिक के ऊपर आपका पढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हमारे इस चैनल में, आपका यूट्यूब चैनल में हर दिन एक एक नया शॉर्ट्स वीडियो आता है, जो कि एक एक सब टाइप यानी कि एमसीक्यू के डिस्कशन किया जाता है वहां पे। तो आप आकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप एक नोट और एक पेन लेकर बैठिए, क्योंकि उसके अंदर ही आप जो मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ उसको आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, और बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार के टाइम को मैनेज करना है। और आप अभी एक हाफ एन आवर का क्लास कर लेते हैं, एक हाफ एन आवर का आपका हो गया, आप फिर नोट करने के लिए और एक बार उसको देखोगे, और एक हाफ एन आवर आपका टाइम में से घट जाएगा। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ आप मुझसे मेरे साथ कॉल करके या फिर कुछ करके वीडियो अगर नोट डाउन कर लोगे तो आप उसके लिए वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप आइए हमारे वीडियो देखिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जो दोस्त लोग हैं जिनको प्रॉपर स्टडी करने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो उनको ये चैनल पहुंचा दो, क्योंकि हम निःशुल्क पर आपको पढ़ा रहे हैं, अभी क्लासेस आपका ले रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 11 का हर चैप्टर, हर एक सिलेबस जो है आपका यहाँ पर कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और देश का नाम रोशन कीजिए। चले, बाय।